जय गुरुदेव। बहुत से सत्संगी प्रेमी जो साधन भजन करते हैं लेकिन हमेशा रूखे फीके रहते हैं। साधना में कुछ खास अनुभव उन्हें नहीं होता है, रस नहीं मिलता है और फिर निराश होकर वे साधन भजन करना छोड़ देते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट फरमाया है कि करेगा सो पाएगा। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हम साधन भजन जो करते हैं क्या उसका तरीका हमारा सही है, उसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो नाम बतलाए हैं, हमारा उनका उच्चारण सही है या नहीं। स्वामी जी महाराज ने जो विधि साधना की बतलाई है, हम उसी तरीके से साधन कर रहे हैं या नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो साधना पद्धति बतलाई है वो है सूरत शब्द योग साधना। बहुत ही सहज और बहुत ही सरल। इसमें 3 चरण हैं। पहला सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। सुमिरन साधना का पहला चरण है। मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए सुमिरन है। बहुत से प्रेमियों ने नामदान तो ले लिया लेकिन काफी लंबे समय तक उन्होंने बताए गए तरीके से सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया। तो वे भूल भी गए हैं कि किस तरह से सुमिरन करना है, किस तरह से ध्यान करना है और किस तरह से भजन करना है। तो आज यहाँ हम सुमिरन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि साधना का प्रारंभिक चरण है और अति महत्वपूर्ण है। बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले तो आप ये जांच लें कि गुरु महाराज ने नामदान के वक्त जो नाम हमें बतलाए हैं, हम उन नामों का उच्चारण सही कर रहे हैं या गलत। सही उच्चारण है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी पुराने अनुभवी गुरु भाई बहन से पूछकर अपने नामों का उच्चारण सही कर लीजिए, वे आपको बता देंगे। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार करवा देंगे, क्योंकि सुमिरन में सही नामों का उच्चारण करें ये अति आवश्यक है। सुमिरन करना मतलब कि पूरे सतगुरु के दिए हुए नाम को सुमिरना, मंडलों के धनियों को पुकारना, उन्हें याद करना। जैसे कि किसी का नाम राम है और यदि आप उसे श्याम नाम से पुकारेंगे तो वो आपकी ओर मुखातिब नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके सही नाम का उच्चारण ही नहीं किया, उसके नाम से आपने उसे पुकारा ही नहीं। ठीक वही बात यहां लागू होती है। इसलिए नाम का सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। जब आप साधना पर बैठें तो जहां तक हो सके प्रयास करें कि शांत वातावरण हो, एकांत हो, ताकि साधना करते समय आपका ध्यान इधर उधर न जाए। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप ध्यान और भजन अपनी सुविधानुसार चाहे जिस समय पर भी करें, पर ऐसा शेड्यूल आप बनाएं कि आपका सुमिरन करने का एक निश्चित समय हो। जैसे कि आप सुबह 5 बजे सुमिरन करते हैं तो रोज सुबह 5 बजे ही आप सुमिरन करें। ये कोई एक समय आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से निश्चित कर लें और उस समय ही फिर आपको सुमिरन करना है। जब कुछ दिन हम इस प्रकार से सुमिरन करेंगे तो हमें अपनी साधना में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में फरमाया है कि सभी सत्संगी सुमिरन 24 घंटे में एक बार जरूर कर लिया करें। तो ये ध्यान रखना है। अब आप किसी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। सुखासन सबसे बेहतर है। सुखासन मतलब आलती पालती मारकर आप बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लें, सिर पर कोई कपड़ा डाल लें जिससे आपका चेहरा अच्छे से ढक जाए। अब सुमिरन करने के लिए आप एक 108 मनकों की माला ले लीजिए, जिसमें सुमेरु के अलावा 108 मनके हों। बीच वाले मनके को सुमेरु कहते हैं। माला मोती की हो, रुद्राक्ष की हो या चाहे जिस चीज की भी बनी हो, वो कोई बंधन नहीं है। सत्संगियों को चाहिए कि साधना में बैठने से पहले
वे अपने अंदर में मालिक के दर्शनों की तड़प पैदा करें। इसलिए सुमिरन करने से पहले हो सके तो आप 1 या 2 विरह प्रार्थना जरूर कीजिए, ताकि मन का सिमटाव हो और मन में मालिक के दर्शन की तड़प पैदा हो। प्रार्थना आप अपनी रुचि अनुसार कोई भी चुन लीजिए। प्रार्थना करने के बाद और सुमिरन करने से पहले नामदान के समय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम आपको दिए हैं, उन 5 नामों को याद करके गुरु महाराज को आप अपनी अंतर्दृष्टि से प्रणाम कीजिए और फिर उसके बाद बारी बारी से 5 नामों को याद करके उनके स्वरूप को अपनी अंतर्दृष्टि से प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से ये धनी प्रसन्न होते हैं। अब हम सुमिरन शुरू करते हैं। तो जब हम पहली माला करेंगे तो अंतर में जय गुरुदेव नाम लेंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप का ध्यान करेंगे। जैसे आपने माला का पहला मन का घुमाया, अंतर में नाम लिया जय गुरुदेव और अंतर्दृष्टि से सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप का ध्यान किया। फिर दूसरा मन का घुमाया तो नाम लिया जय गुरुदेव और उसी तरह से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप का ध्यान किया। हर मनके पर यानी सभी 108 मनकों पर हमें इसी तरह से नाम लेना है और उनके स्वरूप को याद करना है। नाम लेते समय जीभ हिलेगी नहीं और मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। नाम अंतर मन से लेना है, न कि बोलकर। तो ये हुई पहली माला। अब हम दूसरी माला की ओर बढ़ते हैं। जब दूसरी माला शुरू होगी तो जब हम माला का पहला मन का घुमाएंगे तो 5 नामों को एक साथ याद करेंगे और अंतर्दृष्टि से सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ध्यान करेंगे। सभी 108 मनकों पर हम इसी तरह से 5 नामों को याद करेंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ध्यान करेंगे। यह हुई दूसरी माला। अब आती है तीसरी माला। तो जब हम तीसरी माला करेंगे तो जब माला का पहला मन का हम घुमाएंगे तो अंतर में पहला नाम लेंगे और सामने अंतर्दृष्टि से उनके स्वरूप को याद करके उनका ध्यान करेंगे। ऐसा ही दूसरे मनके पर, ऐसा ही तीसरे मनके पर, सभी 108 मनकों पर हम इसी तरह से इसे दोहराएंगे। तो इस तरह से ये तीसरी माला पूरी हुई। फिर चौथी माला। इसमें जब हम मन का घुमाएंगे तो अंतर में दूसरे नाम को लेंगे। दूसरे नाम से अर्थ नामदान में जो नाम दूसरे क्रम पर आता है, दूसरे नाम को लेंगे और उनके स्वरूप को याद करके उनका ध्यान करेंगे और पहले की तरह ही सभी 108 मनकों पर इसे दोहराना है। तो इस तरह से ये हुई चौथी माला। ठीक इसी प्रकार 5वीं माला करनी है। इसमें जब माला का मन का घुमाएंगे तो तीसरे नाम को याद करेंगे और उनके स्वरूप को याद करेंगे। फिर छठी माला। छठी माला जब हम करेंगे तो मन का घुमाते समय अंतर में चौथे नाम को लेंगे और उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे। उसके बाद 7वीं माला। इसमें जब हम मन का घुमाएंगे तो 5वें नाम को याद करेंगे और उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे और पहले की मालाओं की तरह ही सभी 108 मनकों पर इसे दोहराना है। इसके बाद है 8वीं माला। 8वीं माला जब हम करेंगे तो माला के मनके को घुमाते समय जय गुरुदेव नाम लेंगे और अंतर्दृष्टि से सामने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप का ध्यान करेंगे। सभी 108 मनकों पर हमें इसे दोहराना है। तो यह हुई 8वीं माला। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं और 8वीं, ये 8 मालाएं हमारी हो गई। सभी में हमें इसी तरह से नाम लेना है और रूप को याद करना है और फिर अंत में सुमिरन के शुरुआत में जिस तरीके से आपने किया था ठीक उसी तरह 5 नामों को अलग अलग याद करके उनके स्वरूपों को प्रणाम करें और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम करना है। तो जब भी आप सुमिरन करें तो सुमिरन के शुरुआत में और अंत में
इसी प्रकार से पांचों नामों को याद करके उनके स्वरूपों को प्रणाम करें। इससे हमें साधना में दया का आभास जल्दी होगा। तो इस तरह से सुमिरन ये 8 माला का पूरा हुआ, यानी साधना का पहला चरण पूर्ण हुआ। जब सुमिरन करें तो यह बहुत जरूरी है कि शरीर में आलस सुस्ती बिल्कुल न हो और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी न हो। जो कोई भी जरूरी काम हो वो सब आप पहले ही पूरा कर लीजिए ताकि आपका ध्यान उधर न लगा रहे। फोन अपना आप साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि सुमिरन के बीच में अगर फोन बज पड़ा तो आपके मन में बराबर यही चलता रहेगा कि किसने फोन किया होगा, या जल्दी से फोन देखें कि किसका फोन है, तो आप सुमिरन में जल्दबाजी करेंगे तो आपका ध्यान उधर चला गया और ध्यान को ही समेटना है। अक्सर होता क्या है कि जब सत्संगी सुमिरन करते हैं तो हाथ में बराबर माला घूमती रहती है और मन संसार में घूमता रहता है। कई बार जोश और लगन से बैठते भी हैं तो भी जो ही 10-15 दाने निकले कि मन फिसल कर कहीं चला गया, उन्हें स्वयं पता नहीं चल पाता। कई बार प्रेमी झपकी लेते रहते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि क्या सुमिर रहे हैं। जब होश आता है तो यह भी याद नहीं रहता कि सुमिरन किस नाम का कर रहे थे। तो ऐसे सुमिरन से कोई लाभ नहीं हो सकता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से फरमाया है कि सुमिरन परमार्थ की कुंजी है। जो लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते हैं उनका साधन बन ही नहीं सकता है। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इन वचनों से ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि सुमिरन कितना महत्वपूर्ण है और साधना में आगे बढ़ने के लिए सही सुमिरन का होना कितना आवश्यक है। हमारा सुमिरन अच्छे से हो, इसके लिए हमें सुमिरन को पकाना चाहिए। पकाने का अर्थ यह है कि जिस नाम का, जिस धनी का हम सुमिरन कर रहे हैं उसका स्वरूप हमारे सामने आए। जितनी देर तक हम जो भी नाम ले रहे हैं, जिस किसी भी धनी को याद कर रहे हैं, उतनी देर तक उनका स्वरूप हमारे मन में बना रहे और अंतर में जिस जगह पर हम अपनी दृष्टि को टिकाए हुए हैं उसी जगह पर हमारा मन भी टिका रहे। तब जाकर हमारा किया हुआ सुमिरन सही मायनों में सुमिरन होगा। नाम ले और रूप सामने आ जाए, ऐसा अभ्यास हमें बनाना है। इसको आप इस तरह से समझिए जैसे हमने नाम लिया या सुना नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमारे दिमाग में तुरंत आ गई। कोई प्रयास हमें नहीं करना पड़ा। नाम लिया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की तस्वीर तुरंत हमारे दिमाग में बन गई बिना किसी प्रयास के। तो ठीक इसी तरह से हम सुमिरन में जो नाम लें, सहज रूप से उनका रूप अंतर में हमारे सामने आने लगे। अभ्यास के जरिए हमें ऐसी परिपक्वता अपने अंदर लानी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में फरमाया है कि जब आप धनियों का नाम लोगे और उनके रूप को याद करोगे तो वे धनी अपने स्थान से ही आपको देखेंगे कि किसने हमको याद किया। तो वे प्रसन्न हो जाएंगे और वे अपनी दया की किरणें छोड़ देंगे और आगे का रास्ता खोल देंगे और अपनी ध्वनि देंगे, यानी कि आवाज, जिसका लाभ ध्यान और भजन में मिलता है। यदि मन इधर उधर की बात के चिंतन में लग गया, संकल्प विकल्प करता रहा, माला हाथ में घूमती रही, तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसे आप यूं समझिए, मान लीजिए आपके पास 108 हीरे हैं और अब आपको बारी बारी से एक एक करके इन 108 हीरों को अपनी तिजोरी में रखना है। तो तिजोरी में रखते समय यदि आपने तिजोरी और हीरों पर से ध्यान हटाकर इधर उधर ध्यान दिया तो हीरे आपके नीचे गिर जाएंगे। 10 हीरे आपने रखे और फिर आप दूसरी तरफ देखने लगे और हीरे बराबर रखते रहे, तो आपको पता भी न चला और 30-40 हीरे आपके तिजोरी में रखे ही नहीं गए, नीचे गिर गए। तो तिजोरी में पूरे 108 हीरे जमा ही नहीं हुए, बेशकीमती हीरे। तो कितना आपका नुकसान हो गया।
ठीक वैसे ही ये 108 मनके हैं और हर मनके पर लिया गया नाम एक हीरा है, अनमोल हीरा। तो आपको हर हीरे को बड़े ही ध्यान और सावधानी से अपनी परमार्थ की तिजोरी में रखना है, जमा करना है। अब ये अपने ही हाथ में है कि हम परमार्थ का कितना धन जोड़ पाते हैं। निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है अभ्यास की। जब सिमटाव होगा तो तुरंत सुमिरन बनने लगेगा, नाम के साथ रूप भी आने लगेंगे। स्वयं परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में फरमाया है कि मैं 1 महीने तक लगातार नाम और स्थानों के स्वरूपों को पकाने में लगा रहा। तो सुमिरन बिना नागा रोज करना है। बिना नागा से तात्पर्य है कि कोई भी दिन चूकना नहीं है। सुमिरन का समय पूर्ण निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन चाहे जिस समय पर भी हम करें। सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके, मन लगा करके, बड़े ही प्रेम के साथ करना है। चाहे उसमें 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे या आधा घंटा लग जाए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। नाम के साथ उस धनी के स्वरूप का चिंतन करते हुए सुमिरन करना है। सुमिरन सही होगा तो ध्यान और भजन में भी तरक्की होगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए अनुसार हमें सुमिरन, ध्यान और भजन बिना एक दिन भी चूके नियम अनुसार रोज करना है। बाकी सारा खेल उनकी दया का है। साधना तो एक जरिया है, एक निमित्त मात्र। जीव की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। बस हमें उनके आदेश का पालन नियमित रूप से करना है और उसमें कोई कोताही न होने पाए, ऐसी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ एक सत्संगी प्रेमी भाई बहन पूछते हैं कि मेजर जितेंद्र कुमार राणा जी ने 8 माला के अलावा 2 माला करना और बतलाया है, तो क्या हमें 10 माला करनी चाहिए? देखिए, मेजर जितेंद्र कुमार राणा परमार्थ की कमाई वाले एक बहुत उच्च कोटि के साधक थे। जो उन्होंने 8 माला के अलावा जो 2 माला बतलाई हैं, उनमें से एक माला है कि हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ करना, और दूसरी माला है कि हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। ये दोनों मालाएं वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा बतलाए गए 8 माला के सुमिरन के बाद किया करते थे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो। आप यहाँ ये जानकर रखिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुमिरन का जो तरीका बतलाया है, जो 8 मालाएं बतलाई हैं, हमें वही करना है। हाँ, यदि आप करना चाहें तो उनकी बताई ये 2 मालाएं भी आप कर सकते हैं। ये करना आपको अनिवार्य नहीं है, ये वैकल्पिक है। मेजर साहब ये मालाएं सुमिरन करने के बाद किया करते थे। तो जिज्ञासुओं के लिए उन्होंने अपनी बात बतलाई है, अपना साधना करने का तरीका शेयर किया है। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो 8 मालाएं आपको बतलाई है, आप वही करें। और अगर आपको सुविधा रहे तो आप ये 2 मालाएं भी कर सकते हैं। आशा है कि सभी जिज्ञासु भाई बहन इस एपिसोड से अवश्य लाभान्वित होंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।